Hello students, let's start our lecture number 8, class 9 biology. So we are studying about cell. सेल के बारे में अभी हम एक बेसिक सा स्टडी कर रहे हैं. इसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह की सेल्स होती हैं. चलिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स आपको समझ में आ गया होगा, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं वो समझ में आ गए होंगे. ओके, अब बात करते हैं हम सेल शेप की. शेप कैसी होती है सेल की. देखो, जो शेप होती है सेल्स की, इट इज़ रिलेटेड टू देयर फंक्शंस. ये उसके फंक्शन से रिलेट करती है. ठीक है, इट मे बी वेरिएबल और फिक्स्ड. वेरिएबल भी हो सकती है, फिक्स्ड भी हो सकती हैं. सेल शेप इज़ वेरिएबल लाइक आपका अमीबा है, ठीक है, या फिर आपके ल्यूकोसाइट्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं. ये क्या होती हैं, इर्रेगुलर शेप्ड होती है. आपका अमीबा है इर्रेगुलर, आपने पढ़ा होगा. इर्रेगुलर शेप का होता है ना, अपनी शेप को चेंज करता रहता है. उसी तरीके से आपकी WBC होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स जिन्हें आप बोलते हो. ठीक है, ये भी इर्रेगुलर होती हैं शेप में. तो जब भी ये लोकोमोशन करता है तो अपनी शेप को चेंज कर लेता है. इसी तरीके से ल्यूकोसाइट्स भी अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं. ओके, तो इस तरीके से शेप आपकी कैसी हो सकती है, आपकी वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है, या फिर आपकी फिक्स्ड भी हो सकती है. लेकिन अधिकतर केसेस में जो आपकी सेल की शेप होती है वो फिक्स्ड होती है, फिक्स शेप होती है. जैसे कि आपकी प्लांट सेल्स हो गई या फिर एनिमल सेल्स हो गई. ठीक है, कोई भी प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं, अगर आप देखोगे तो उनकी शेप फिक्स्ड होती है. अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सेल शेप जो है वो टफ एक मेम्ब्रेन से जो है या फिर एक्सोस्केलेटन से मेंटेन होती है. क्लियर. चलिए, अब हम बात करते हैं मल्टी सेल्युलर की. सेल शेप की अगर हम बात कर रहे हैं, शेप की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं किस किस तरह की शेप होती हैं सेल्स की. अब जैसा कि हमने कहा है कि सेल की शेप जो है उसके फंक्शंस पे डिपेंड करती है. ठीक है, उसके एडेप्टेशन पे या उसके सरफेस टेंशन पे, विस्कोसिटी पे प्रोटोप्लाज्म की, ठीक है, उसके मैकेनिकल एक्शन पे, उस पर डिपेंड करेगी. ठीक है, तो सेल्स जो होती हैं मे हैव द डाइवर्स शेप. स्फेरिकल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती हैं, या फिर इलोंगेटेड हो सकती है. ओके, ब्रांच्ड हो सकती हैं, डिस्कॉइडल हो सकती है. डिफरेंट टाइप की शेप्स हो सकती हैं. स्फेरिकल जैसे कि एग की शेप होती है, एग सेल्स होती हैं. ठीक है, या फिर इलोंगेटेड की बात कर रहे हैं तो लंबी कौन सी होती है आपकी, नर्व सेल. आपने देखी होगी इसकी स्ट्रक्चर, नर्व सेल्स होती हैं. ब्रांच्ड की बात करें तो स्किन की जो सेल्स होती हैं वो होती हैं ब्रांच्ड. डिस्कॉइडल है, जैसे RBCs की सेल्स होती हैं. ओके, तो डिफरेंट टाइप की शेप्स होती हैं. जैसे कि आपकी इस तरह की होती है, कुछ नर्व सेल्स होती हैं. मैं रफ एक आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ. ठीक है, नॉट करेक्ट लाइक दिस. ये इलोंगेटेड होती है, डिस्कॉइडल हो सकती है, RBC होती हैं जैसी. ओके, इसके अलावा आपकी इस शेप की ये मसल सेल्स होती हैं, पॉइंटेड एंड्स होती हैं जिसमें, ये मसल सेल्स हो गई हैं आपकी. ओवम होता है, एग सेल्स की बात करी थी हमने, स्फेरिकल. ठीक है, ओवम हो सकता है. फैट सेल्स होती हैं आपकी कुछ इस तरह की. और आगे आप पढ़ेंगे और भी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे सेल की, तो डिफरेंट शेप आपको दिखाई दे रही है. हमारी एक सिंगल बॉडी के अंदर डिफरेंट शेप की सेल्स पाई जाती हैं. क्लियर दैट. तो सेल शेप जो है उसके एडेप्टेशन के ऊपर, उसके फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है. चलिए, अब बात करते हैं हम सेल साइज़ की.
सेल साइज, अब साइज जो होता है सेल का वो वेरी करता है, इट वेरीज ग्रेटली इन प्लांट। लाइक आप ये कह लीजिए कि कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जो हमें नेकेड आई से दिखाई ही नहीं देती हैं और कुछ इतनी बड़ी होती हैं, जैसे कि आपकी ऑस्ट्रिच एग है, ठीक है, 18 सेंटीमीटर होती है करीब उसका जो वो होता है सेल के डायमीटर। इसके अलावा साइकस का ओव्यूल है, वो काफ़ी बड़ी सेल है। तो सेल का साइज जो है वो वेरी करता है। नर्व सेल आपने देखी है, वो ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, ठीक है। इसके अलावा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, सिंगल सेल्ड एल्गी भी होते हैं, जैसे एसिटिबुलेरिया है, और स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स हैं, फाइबर सेल्स हैं। तो ये बहुत लंबी भी हो सकती हैं, 100 सेंटीमीटर तक लेंथ पहुंच जाती है इनकी, जो फाइबर्स होते हैं ये स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स होते हैं। तो अधिकतर अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनकी रेंज 1 से 10 तक, 1 से 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर तक होती है रेंज जो मैंने आपको बताई है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। जबकि आपकी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ये तो आपकी प्रोकैरियोटिक हो गई, और जो यूकैरियोटिक होती हैं सेल्स वो आपकी उनकी रेंज 10 से 100 माइक्रोमीटर तक हो जाती है। ओके, तो इनका ये सेल साइज जो है ये वेरी करता है, डिफरेंट सेल्स का साइज अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ी सेल्स को, सबसे बड़ी सबसे स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल किसकी होती है? ये होती है आपकी माइकोप्लाज्मा। PPLO जिसे बोलते हैं, ठीक है। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी सबसे छोटी सेल्स होती हैं ये करीब, इसका साइज जो होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। ओके, इसके अलावा लार्जेस्ट सेल किसकी होती है? अभी बताई थी मैंने आपको, लार्जेस्ट सेल इट इज़ ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। ये लार्जेस्ट सेल है, करीब इसका जो साइज़ होता है वो 18 सेंटीमीटर के करीब होता है। ओके, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं है ये, लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल कौन सी थी? नर्व सेल, ठीक है, ये नर्व सेल होती है। तो यहाँ पर देख रहे हो कितना वेरिएशन है इनके साइज़ में। तो डिफरेंट सेल्स जो होती हैं उनका साइज़ भी डिफरेंट होता है। तो सेल साइज रिमेन कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर सेल, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर साइज़ के लिए उसका जो साइज़ होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स की। देखो, नंबर ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ सेल्स, जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा नंबर ऑफ सेल्स उतना ही कम होगा, और जितना लार्जेस्ट वो होता चला जाएगा उसमें नंबर ऑफ सेल्स उतना ही इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आपका अमीबा है, अमीबा इज़ ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, तो वो उसमें तो केवल एक ही सेल होती है। लेकिन अगर आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखें, या हम लोगों की खुद की बात करें, या हमसे भी बड़ा कोई जानवर, जैसे कि आपका एलिफेंट हो गया, व्हेल हो गया, तो ये कितने बड़े एनिमल्स हैं, ठीक है। तो इनमें नंबर ऑफ़ सेल्स उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता चला जाएगा। जब एक छोटा सा बेबी होता है तो उसमें नंबर ऑफ़ सेल्स कम होती है, जैसे जैसे वो ग्रोथ करता है तो उसमें नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होती चली जाती है। तो नंबर ऑफ़ सेल्स जो है वो कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है, तो वो चेंज होती रहती है। जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उतना कम सेल्स होंगी, और जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसमें नंबर ऑफ़ सेल्स उतना ही इंक्रीज़ होता चला जाएगा। क्लियर? ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए?
हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेसिक जो स्टार्टिंग थी इस चैप्टर की वो थी। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ। क्लियर?